नमो सिद्धाणं नमो मायरियाणं नमो वचारणं नमो लोये सर्वसाहुणं देशो पञ्चनमुकारो सर्वपावपनाशनो मरणानं च सर्वेषु परमं अभिमङ्गलम् जय जगजीवजोनि वियाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाहो जगबन्धु जय हे जगप्रिया जय हे सुयानं प्रभो तीर्थयानम् अपचिमो जय जय हे गुरु लोकानां जय हे महावीरो अज्ञानतिमिरान्धकारं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीगुरवे पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही नाभि में छुपी है कस्तूरी लेकिन मृग वन वन भटक रहा ऐसे ही नर में नारायण लेकिन अंधा बन भटक रहा अमीरस की गागर से भरकर पनिहारिन पनघट पूछ रही पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही बेहोश जगत का यहाँ मानव रिश्ते और नाते जोड़ रहा शाश्वत का ध्यान नहीं आता परछाई के पीछे दौड़ रहा जैसे कोई नागिन छोड़ मनी बिन के सर पर है झूम रही पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही चकमक में छुपी है जो अग्नि बादल में छुपी जल की धारा ऐसी ही बसी है कण कण में आत्मा की शुद्ध पावन धारा मिलने के लिए जैसे सरिता सागर का किनारा ढूंढ रही पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही पानी में प्यासी एक
धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, व्याख्यान अधिकार में 45 आगमों में से 11 अंग सूत्र के नाम याद कर लिए। कल एग्जाम में थी लेकिन ये होगी। 12 उपांग में 7 उपांगों के नाम भी आपने याद कर लिए। 12 उपांगों में पहला उपांग कौन सा? औपपातिक सूत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रज्ञापना, पांचवा, छठवा सूर्य आठवां, सातवां चंद्र प्रकृति और आज 8वां है निर्यावलिका। 8वां है निर्यावलिका, जिसमें नरक में कौन जो सत्कर्म करके ऊर्ध्व गमन कर सकते थे, लेकिन सही को सही न जाने और न माने और उसके विपरीत आचरण करे तो आत्मा की दुर्गति होती है। ऐसे काल कुमार आदि 10 राजकुमारों की घटनाएं इत्यादि इसके अंतर्गत दी हुई है। अच्छे घर में पैदा हो जाना या अच्छी सब कुछ मिल जाना इतने मात्र में हमारा काम बनता नहीं है। परमात्मा की अमृतवाणी 5वां अध्ययन अकाम मरणीय। अकाम मरणीय 5वें अध्ययन में परमात्मा ने 2 प्रकार की मृत्यु बताई है, सकाम मरण और अकाम मरण। एक इच्छा पूर्वक मरने की इच्छा होना नहीं, मरने की तो कभी भी इच्छा करना नहीं। मरने की इच्छा करना क्या है? अब भगवान मेरे को बस उठा ले, ऐसा नहीं। मरने की इच्छा नहीं करना है, पर इच्छा पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना। अब मौत सामने खड़ी है, आए तोबा मचाने से कुछ नहीं, वो तो ले ही जाएगी, वो तो ले ही जाएगी। तो उसको बोलो तुझे ले जाना है तो ले जा, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने मरने की पूरी तैयारी कर ली है। मैंने मरने की तैयारी कर ली है। मरने की तैयारी करना है तो क्या क्या करना पड़े? हम कहीं जाना है तो तैयारी करते, कहीं भी जाना है तो तैयारी करते कि नहीं करते? करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी यात्रा में जाना है, ये बहुत लंबी यात्रा में जाना है, तो उसकी तैयारी लंबी करनी पड़ेगी कि नहीं? 10 दिन का टूर है तो 10 दिन की तैयारी करते हैं, महीने भर का टूर है तो महीने की तैयारी करते हैं। लेकिन ये तो ये लोग को छोड़ के और लोग के लिए जाना और भवो भव की तैयारी करके जाना, तो इसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, करना पड़ेगा। ये लोग का ही करते हैं, पर लोग का नहीं। अपन को प्रश्न करना, करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? परलोक की तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ? धर्म ध्यान तो करना पड़ेगा, पर पाप ध्यान छोड़ना पड़ेगा। हाँ? पाप ध्यान बोलते हैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, जिसको बोलते हैं अप ध्यान, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। आर्त ध्यान यानी क्या? इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ये क्या है? आर्त ध्यान। जो चाहिए वो ना मिले और नहीं चाहिए वो मिल जाए। इसमें व्यक्ति को क्या होता है? हाँ? दुखी, परेशान, पीड़ित, बेचैन, यही होता है ना। ऐसा नहीं चाहिए था लेकिन वो मिल गया
और हम क्या करते हैं? मन ही मन पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, इसको बोलते हैं आर्त ध्यान। तो सकाम मरण, इच्छा पूर्वक मृत्यु की स्वीकृति, इच्छा पूर्वक मृत्यु की स्वीकृति, डर से नहीं, भय से नहीं, आतंक से नहीं, पीड़ा से कोरान करते हुए नहीं, बेचैन होके नहीं, उठाने वाली बात नहीं, अब मर जाऊं तो अच्छा है वाली बात नहीं। अब मृत्यु को कभी भी आना हो, मैं एट ए टाइम तैयार हूं। मतलब अंदर की आत्मा की गवाही, आत्मा परिणति हमारी सुधर जाए, हमारे परिणाम बदले, हमारी सोच बदले, हमारे विचार बदले, हमारे जीने की शैली बदले, जीने का तौर तरीका बदले। हम करने से नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। हम अब तक क्या करते आ रहे, क्या करते आ रहे, कर रहे कि लोग रोज लगा रहे हैं, आपने भी मस्तक में लगा रहे, भगवान के भी अंग में लगा रहे हैं। रोज मंदिर जा रहे, टिकी तो लगा रहे। हाँ, जैसी एंट्री करते पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं? आप टिकी लगाते है ना, एंट्री किए, जैसे ही बोले जहाँ टिकी लगाने की जगह कांच के सामने खड़े हुए और अपने बाल प्रदेश में पहले टिकी, बाद में परमात्मा के अंग में टिकी। पहले किसकी पूजा किए, फिर बाद में किसकी पूजा? और अपनी पूजा करने के पीछे आशय क्या है? शब्द तो सुन लिया, हम टिकी लगाते हैं बस सोने के लिए, ये बोले हम टिकी लगाते हैं समर्पण के लिए, पर आया क्या अंदर में? आया क्या अंदर से? आप हिले अंदर कोई हलचल हुई क्या? अंदर से कोई परिवर्तन आया क्या? एक रत्ती मात्र भी हमारे भावों में कोई भी शुद्धि आई क्या? कर रहे रोज टिकी लगा रहे अपने भी परमात्मा की, लेकिन कभी सोचा जी सिर्फ टिकी लगाने से तो लोग टीका करने लगे। ये टिकी लगाने वालों की लोग टीका टिप्पणी करने लगे, महाराज तिलक तो बड़े बड़े लगाते हैं, लेकिन बस आगे आप समझो, हाँ करते कि नहीं करते बोलो। तो इसलिए वास्तव में टिकी लगाने बंद कर, क्या किया? क्या ये उचित है? आप टिकी लगाना बंद कर दिए, लेकिन टिकी को मैं नहीं जी पा रहा हूं, इसके लिए कभी आपके अंदर दर्द आया कि मैं इसको जीऊं, लोग इसकी टीका टिप्पणी ना करें, उसका मैं कुछ प्रयास करूं? ऐसा कभी आपने सोचा? इसके बारे में चिंतन किया? लोग अगर टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो तिलक ही नहीं कर रहे, तिलक ही नहीं कर रहे, आपके भाव में तिलक ही उसकी नहीं कर रहे, कर किसकी रहे? आपके भीतर रहे हुए अनाचार की कर रहे, आचरण शून्यता की कर रहे। आपके अंदर अब तक भी टिकी का महत्व समझ नहीं आया। ये भाग की टिकी कभी मिटाना मत, ये भाग में लगी टिकी कभी छोड़ना मत, डेली नियमता टिकी लगाएं। क्यों? इस एक तिलक के पीछे हजारों लोगों ने बलिदान दिया है, तब ये तिलक आज भी लग रहा है, नहीं तो ये तिलक कब का मिट चुका होता। लोगों को परमिट नहीं मिली होती तिलक लगाने की। हजारों लोगों ने उबलते हुए तेल में अपनी आहुति दी है एक तिलक को बचाने के लिए। आज जब जाकर के ये तिलक अमर रहा है और हम क्या बोले, लोग टीका टिप्पणी करते तो मैंने तिलक लगाना बंद कर दिया। आपके पूर्वजों ने तिलक लगाने का इनकार करने पर प्राण दे दिया और आप प्रण ना कर पाए, आप प्रण नहीं किए और तिलक मिटा दिए। तिलक लगे पर क्यों लगाते? जानकारी नहीं चाहिए, जीना भी चाहिए। जानकारी तो बहुत है, क्यों लगाते हैं? सौर्य
तन्मयता के लिए, समर्पण के लिए जब लगाते हो तो समर्पण आता है? आता है क्या? पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही, अभी गाया ना तो गाना, पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही। कौन ढूंढ रहा है पानी? मछली है कहाँ? पानी में। और क्या ढूंढ रही है? पानी में रही हुई मछली पानी को ढूंढ रही। क्यों? हाँ? हम परमात्मा के मंदिर में जा रहे हैं और फिर भी बाहर आके कह रहे हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो जिस मंदिर में जाके आए वो परमात्मा के पास तो शांति का अकूट खजाना है, अपरंपार शांति उनके पास। रति मात्र भी मांग लेते काम हो जाता। और मंदिर में भी शांति से खड़े रहोगे तब ना, मंदिर में भी शांति से कार्य करोगे तब ना। मंदिर में भी हमको शांति नहीं रहती। एक अभिषेक करते हैं ना, कई बार लोगों को कह चुके, आप लोगों में से तो कोई आते नहीं अभिषेक, इसलिए आपको शायद विधि भी नहीं पता। क्या कहते हैं? कलश लेते, ये परमात्मा मनोरंजन ऐसे 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 वो एक कलश को ऐसा पूरे टाइम नचाते 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 रहते। अरे अभिषेक कर रहे हैं, एक धारा को एक धारा से चलने दो, एक धारा से चले। आप जब परमात्मा का अभिषेक करें, मस्तक से वो धारा कंटिन्यू चलने को दो, कंटिन्यू होने को दो। पर वो एक थोड़ा बहुत इधर गिरना, इधर 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 पूरे मुंह में हिलाना ही है। अरे वो धारा अपने आप आ जाएगी, आपको हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। पानी अपने आप चंचल है तो वो धीरे 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 परमात्मा के हर अंगों में आएगा। पर हमारी धारा स्थिर नहीं रहती तो मन भी स्थिर नहीं रहता। कभी ये पानी की धारा, अभिषेक की धारा डालते डालते कोई चिंतन चलता है क्या? कोई चिंतन चलता है क्या? शांति के स्थान को भी हमने अशांति का स्थान बना दिया। शांति की जगह को हमने अशांति की जगह बना दी है। हर छोटी छोटी सी बातों में भी हमारा मन उलझ जाता है। कहाँ खड़े हैं? कभी चिंतन करते हो? कहाँ खड़े? निसी निसी निसी। अरे एक बार बोलने का था, 3 बार बोल। जैसी एंट्री की वहां पर कितनी बार निसी बोलनी है? कौन सी निसी है वो? निसी होती 3 है, निसी 3 होती है। पर जब आप एंट्री किए हो वहां पर तो पहली ही निसी है। 3 बार नहीं 23 बार बोलो कि 30 बार बोलो। और वो है कौन सी? पहली निसी ही है। किस लिए बोली जा रही है? छोड़ देते हो। अंदर आने के बाद भी मेरा तेरा अपना पराया सब चलता रहता है। पूरा भाग लेके अंदर आते हैं। अब शांति की जगह पर आप क्या करते हो? अशांति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वहां क्यों मेरा तेरा अपना पराया कर रहे हो? क्यों वहां पर उलझ रहे हो? क्यों वहां पर ध्यान कर रहे हो? मुझे कोई कुछ ना बोले, सहसा हो। हकीकत में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। पहली बात यही है। निसी मैं बोली तो निसी आप भी बोलो। और वो फॉलो नहीं कर रहे तो मैं भी फॉलो क्यों करूं? हम क्या सोचते हैं? अगला आदमी फॉलो नहीं कर रहा तो मैं क्यों फॉलो करूं? हकीकत में मंदिर के अंदर जाने के बाद भी हमारा मन अंदर नहीं गया, हम अंदर नहीं गए, हम स्वयं अंदर नहीं गए। मन अंदर नहीं गया, तन अंदर चला गया। तन अंदर गया, मन नहीं गया है। मन को कहाँ रख के आए हो? कहीं नहीं छोड़ के आए, लेके तो आए हैं, लेकिन मन को मंदिर में नहीं लेके, मन को मंदिर में लेके नहीं गए। मन तो अभी भी भूत की भांति घूम ही रहा है। वहां भी तेरा मेरा अपना पराया सब चालू है। जबकि निसी ही बोले उसके साथ में क्या हुआ? निसी बोले उसके साथ में क्या संकल्प किया? वो तो सब बोलते हैं ऐसे ऐसे तो बोल दिया।
आप घर की दहलीज का भी स्मरण करो। ऐसे करके दुकान में भी आप उसके भी चौखट को स्पर्श करते, मंदिर में भी आके चौखट का स्पर्श किया, पर क्या बोल के? निस्सी ही बोले तो उसको कभी जिए क्या? कि हमारा मन अशांत है क्यों? पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही। हम कहाँ हैं? परमात्मा के मंदिर में, परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के सन्मुख खड़े हैं और क्या खोज रहे हैं? परमात्मा बनने की कला। अरे उनकी मूर्त देखो कितने शांत बैठे। कभी लगा आपको? मैं पूजा नहीं करता तो भी परमात्मा शांत है। मैं पूजा करके टिकी भी इतनी स्पीड से लगाता हूँ तो भी वो शांत है। कभी मैं दर्शन ही नहीं करता तो भी उनके पास गिला सिकवा नहीं है। कभी लगा? कभी तो रौद्र रूप करना चाहिए ना, कभी तो क्रोध करना चाहिए भगवान को कि मैं रोज रोज तेरे बंदे आने वाला, आज मंदिर दर्शन नहीं किया, प्रभु दर्शन नहीं किया तो जैसे तैसे कर लिया। कभी परमात्मा को कोई गीला सिकवा नहीं। ऐसे हमारे परमात्मा स्वरूप प्रमाण करने वाले, आंतरिक भाव से भिंजे हुए परमात्मा, उनका स्वरूप ही इतना सुंदर है। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बोलते ना गाना, हाँ? पर परमात्मा के सम्मुख होकर कभी तो परमात्मा को पहचानो। ये जड़ के पीछे लगे रहोगे तो ये जीव भटक जाएगा। और अब तक भटकता आया है, और कितना भटकना है, और कितना भटकना है। कितना भटक चुके, अब नहीं भटकना। अब संसार की रखड़ पट्टी में नहीं जाना है। वही माँ की भूख, वही माँ का गर्भ काल कोठरी से भी ज्यादा भयानक है, नरक से भी ज्यादा भयानक है। नरक से भी ज्यादा भयानक है जन्म लेना, माँ की कोख में रहना। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कितने समय तक? हाँ? कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। क्या वही जगह वापस जाना है? क्या वही जगह वापस जन्म लेने का मन है? क्या वो स्थान आपको अच्छा लगा? कोई भी जगह दोबारा आदमी कब जाता है? आपको अच्छा लगा इसलिए दोबारा जाने का मन? मल मूत्र से भरी ये काया, हाँ? किसके बीच थे? किसके बीच थे? मल मूत्र से लिपटे हुए थे, औंधे लटके हुए थे। हवा नहीं, पानी नहीं, उजाला नहीं, कुछ नहीं। ऐसी जगह ये जीव लटका रहा, एक दिन नहीं, 9 महीने तक इतना सहन किया, इतना सहन किया। क्या वो जगह पसंद आई? मगर सब भूल गए ना बाहर आने के बाद। भूल जाने से कैसे चले? भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? आप कहां से चलना चालू किए हो? क्या वापस रिवर्स वहीं से फिर चलना प्रारंभ करोगे? हाँ? एक व्यक्ति जिसकी दोनों आंखों में रोशनी नहीं, और वो व्यक्ति जिसको अपने नगर की सीमा के बाहर निकलना है, वो जगह जगह पहुंचना है, लोगों को बोलते हैं थोड़ा मुझे किनारे कर दो ना, थोड़ा मुझे रास्ता बता दो ना, मुझे नगर के बाहर जाना है। तो जो भी रास्ते चलते राहगीर होते उसको हाथ पकड़ के थोड़ी दूर चलाते और फिर कहते यहाँ से बाबा सीधे 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 जाना। अब जिसको दिखाई नहीं देता है उसको लग रहा है मैं सीधा चल रहा हूँ, पर वो सीधे चलते 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 क्या होता था, कहीं पर भी मुड़ जाता है, उसको पता नहीं चलता। पर मुड़ करके कई बार क्या होता, वहीं वो घूम जाता है।
है, कैसे घूमता है? आंखों में पट्टी बांध देते, गाड़ी के बैल के आंख में क्या करते? पट्टी बांध देते और फिर उसको चलाते, वो चलता जाता है और चलते चलते सोचता क्या है, आज मैं बहुत दूर चला गया, आज मैं बहुत दूर चला गया, लेकिन वो होता कहाँ है? हाँ? अपन कहाँ है? कितने सालों से चल रहे, कितने जन्मों से चल रहे, कहाँ है? कहाँ है? वही की वही है। हमारा कोई स्थान बदला नहीं है, हमने जगह बदली नहीं है, बस वो खाने के बैल की भांति घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। अब क्या अभी भी घूमना है? अभी भी घूमना है क्या? वो बाबा जी जिसकी दोनों आंखों में रोशनी नहीं, वो बाबा जी आगे बढ़े, किसी मुसाफिर को बोले भैया थोड़ा और आगे बढ़े। उसने देखा था बाबा जी बहुत देर से परेशान हो रहे हैं, एक दीवार पकड़ा है, किले की दीवार थी। बोले बाबा जी एक काम करना, आप ये दीवार को मत छोड़ना, ये धर्म को मत छोड़ना। ये दीवार क्या है? धर्म है। ये धर्म को छोड़ना मत, मतलब ये दीवार को छोड़ना मत। आप दीवार के सारे 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 चलोगे तो आप बहुत जल्दी किले के द्वार तक पहुंचकर दरवाजे से बाहर निकल पाओगे। वो बाबा जी बिल्कुल दीवार को पकड़े 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 चलते 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 84 लाख योजन की वो दीवार पार कर लिए। अब एकदम 4 कदम आगे चलेंगे और क्या आएगा? वो दरवाजा आने ही वाला है। बाबा जी को दिख नहीं रहा है, दरवाजा आने वाला है। वो तो जब तक दरवाजा नहीं आएगा तब तक चल रही है, दरवाजा आएगा तो अपने आप क्या आएगा? जगह आ जाएगी, दीवार खत्म हो जाएगी। बाबा जी 4 कदम और आगे चलेंगे तो क्या होगा? द्वार आने वाला है। अचानक बाबा जी के सिर में इतनी तेज खुजली चली कि वो खुजलाने के लिए हाथ सहज छूट गए, हाथ सहज दीवार से छूट गया। कदम चल रहे हैं पर हाथ बस छूटा है। हाथ छूटते ही सब क्या हुआ? बाबा जी चलते तो रहे, चलते रहे, पर वो खुजलाते 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 10 कदम आगे निकल गए। 4 कदम में क्या था और 10 कदम में क्या हुआ? वो दरवाजा क्रॉस होके आगे की दीवार पकड़ा, दरवाजा एंड हुआ। उसके बाद वाली जो दीवार थी वो वापस ऐसे से आके दीवार तो आ गई, फिर दीवार पकड़े और दीवार के सारे दरवाजा के लिए चलने लगे। कितना चलना पड़ेगा? कितना चलना पड़ेगा? दरवाजा तो जस्ट पीछे ही है पर उनको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। उनको नहीं पता कि दरवाजा पीछे है, वो तो दीवार के सारे चलना है, बस चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। वापस दरवाजे तक आने के लिए कितना चलना पड़ेगा? ये कहानी किसी अन्य बाबा की नहीं, हमारी स्वयं की। ये किसी और की नहीं, किसकी है? हमारी स्वयं की है। हम भी ऐसे ही चलते 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 84 लाख योनि में घूमते 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 कहां तक आ गए हैं? बिल्कुल दरवाजे के करीब हैं। अब ये 4 कदम और आगे चलोगे, ये दरवाजे से बाहर निकलोगे, सीधा क्या मिलेगा? सिद्ध सीधा। क्या मिलेगा? पर खुजली आ जाती है, तेरा मेरा अपना पराया, अच्छा बुरा राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, ये सारी खुजलियां चलती है। और ये खुजलियों से हम खुजलाने के लिए कुछ समय के लिए धर्म से विमुख हो जाते हैं, प्रमाद दशा में आ जाते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं और
दरवाजे तक जा करके भी दरवाजे में एंट्री नहीं कर, दरवाजे के सामने खड़े और उधर नहीं जा पा रहे, चल रहे लेकिन कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? दिशा में भी सही चल रहे, दिशा भी सही है पर दरवाजा या होश ही नहीं। ये शांति का द्वार है, वहां आकर के दरवाजा क्रॉस हो जाता है। किसके लिए? निश्चय ही बोले जरूर है लेकिन जीना नहीं आया, जीने की शैली नहीं आई, जीने का तरीका नहीं आया। यहाँ भी मेरा तेरा अपना पराया करते रह गए और जहां पर शांति रखनी थी, जहां समाधि रखनी थी, वहां क्या किए? हाँ क्या किए? अगर काश उस समय आयुष्य का बंद हो जाए तो क्या होगा? आयुष्य का बंद कब होता है? उम्र के तीसरे भाग। तो आपका कब होगा आप जान सकते हो? क्यों? आयुष्य कितना है ये नहीं मालूम, तो आपको प्रति पर क्या लगना चाहिए? क्या पता ये उम्र का तीसरा हिस्सा तो नहीं है, क्या पता ये उम्र का तीसरा हिस्सा तो नहीं है। पूरे समय जागृति क्या रहेगी? फिर जागोगे ना, क्या पता ये उम्र का तीसरा हिस्सा तो नहीं है। अगर दो हिस्सा चला गया और तीसरे हिस्से में आपने आयुष्य नहीं बांधा तो फिर वो तीसरे हिस्से का भी 3 हिस्सा हो, उसके तीसरे हिस्से में वहां भी नहीं बंधा तो जो तीसरा हिस्सा है उसका 3 हिस्सा होगा उसके तीसरे भाग में। और लास्ट मृत्यु के अंदर मुहूर्त पहले तो आयुष्य का बंध होगा ही होगा, मतलब वो तीसरा हिस्सा होगा, ये तय है। तो अपने को किसी को ये नहीं पता कि मेरी आयुष्य कितनी, नहीं मालूम ना, मालूम है? कौन श्योर हो कि मेरा कब आने वाला है? हाँ श्योर हो? युधिष्ठिर ने न्याय के लिए एक ब्राह्मण को कहा था कल आना, एक ब्राह्मण ने न्याय मांगा तो युधिष्ठिर ने कहा सभा बर्खास्त हो गई है, कल आना। कल आना सुनते ही साथ भीम ने जाकर एक जोरदार शंख बजाया, विजय भेरी बजा दी, विजय बिगुल बजाया। युधिष्ठिर ने सोचा सेना तो कहीं गई, युद्ध तो कोई हुआ नहीं, फिर ये विजय ध्वनि क्यों, ये विजय भेरी क्यों बज रही है? किसने किसको जीता है? मुझे नहीं पता, मेरे राज्य में पता लगाया बजाया कौन, पता लगा मेरा भाई ही बजाया। उनको बुलाया, क्यों बजाया भाई तुमने? अभी कौन सी जीत हुई आपकी, किसको जीत के आए? बोले भैया आज तक जिसको कोई जीत नहीं पाया मेरे बड़े भाई ने उसको जीत लिया। बड़े भाई ने? कौन से भाई ने? भैया आपने जीता। भाई आपने जीत लिया किसको? काल को जीत लिया, यमराज को जीत लिया। कैसे? कब? भाई अभी आपने थोड़ी देर पहले सभा को बर्खास्त करते करते क्या कहा था उस ब्राह्मण को? कल आना। मतलब कल तक तो मृत्यु नहीं आएगी ना, कल तक के लिए आपने यमराज को अपनी मुट्ठी में कर लिया ना। कल आने का मतलब आपने वचन दिया है कल आना, तो कल आने का मतलब जब तक वो आएगा तो आप रहोगे ही, आप रहोगे ही, ये तय हो गया। तो ही आपने वचन दिया, क्योंकि आप धर्मराज हैं। आपका वचन निष्फल नहीं जाना चाहिए और आपका वचन निष्फल होगा नहीं, इसलिए शायद आपने वचन दिया। धर्मराज को समझ में मैंने गलती कर दी। किसको पता है मृत्यु कौन से झटके में आएगी? तैयारी करके रहो। क्या करना है? पंडित मरण। रोज लोग इसका पाठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समाहि वर उत्तमम दिन्तु, उत्तम में उत्तम समाधि देना। ये समाधि कब आएगी पता है? सब बिखेरा पसरा पड़ा है,
चलने वाला है, उस समय क्या लगेगा? एक सेठ जी मृत्यु शैया पर बैठे हैं, सोए, और अचानक उनको ध्यान आया, बड़ा बेटा कहाँ है? बोले पिताजी मैं आपके एकदम नजदीक खड़ा हूँ, आप भगवान का नाम लीजिए। तो छोटा कहाँ है? पिताजी मैं आपके चरणों में ही खड़ा हूँ, आप भगवान का नाम रटिए। तो मंझला कहाँ है? पिताजी मैं आपके एकदम करीब हूँ। अब उनके मुंह से कुछ समय गाली ही निकली जो मैं नहीं बोल सकती। उनके मुंह से गाली निकली, तीनों के तीनों यहाँ हो तो दुकान में कौन है? आप सोचो अभी तैयारी किसकी करनी है? हाँ? और अभी ध्यान में क्या चल रहा है? ये कौन सा ध्यान होगा? हाँ? इष्ट का वियोग। क्या होने वाला है? पसंदीदा दुकान, मकान, पैसा, धन, धरती, सत्ता, संपत्ति दिल से चाहा है, और अब आखिरी क्षण जब परमात्मा के रटन करने का समय, उस समय भी याद क्या आ रहा है? कौन याद आ रहा है? दुकान। उस जिनकी मृत्यु होगी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वो? आपको लगता है सदगति मिलेगी? लगता है सदगति मिलेगी? रौद्र ध्यान 4 प्रकार का, हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्त्रेयानुबंधी, संरक्षणानुबंधी। हिंसा यानी मारना, किसी जीव की हिंसा करना, मृषानुबंधी यानी झूठ बोलना, स्त्रेयानुबंधी मतलब चोरी करना, और चौथा है संरक्षणानुबंधी, परिग्रह, मूर्छा, आसक्ति छूटता नहीं है मुझसे, हम छोड़ नहीं पाते। संरक्षण कर करके कई तालों में पैक करके रखे हैं, लेकिन कहाँ लेके जाएगा ये ताला? कहाँ लेके जाएगा? हाँ? दुर्गति है ये, कहाँ लेके जाएगा? दुर्गति में लेके जाएगा, बच नहीं पाएंगे। मृत्यु की तैयारी करना है, आज आए कल आए मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई डर नहीं, अब कुछ भी कर लो मेरी पूरी तैयारी है। आज ले जाने तो आज, अभी ले जाने तो अभी, मुझे कोई भय नहीं इसका आगे क्या हो। चिंता सताती है, दुकान का क्या हो रहा है, ग्राहक आके चले जाएंगे, तीनों के तीनों यहाँ खड़े हो तो वहां का क्या होगा? क्या कर रहा है जीव, क्या कर रहा है? अभव्य को समाधि मृत्यु प्राप्त नहीं होती। 4 चीजें, वैसे तो बहुत सारी चीजें, इसमें एक श्लोक में आया अभव्य को 4 चीजें नहीं मिलती है। एक तो योग्य समय में सुपात्र दान, काले सुपक्त दान, सम्यक विशुद्धि, हाँ? मतलब विशुद्ध सम्यक दर्शन नहीं मिलता। तीसरी बात, बोधि लाभ नहीं होता। चौथी बात, समाधि मरण नहीं होता। अभव्य को ये 4 चीजें प्राप्त नहीं होती। काले सुपक्त दाना, सम्यक विशुद्धि, बोधि लाभम च अन्ते समाहि मरणम अभव जीवा न पावन्ति। अभव्य जीव इसको प्राप्त नहीं कर सकता। समाधि मृत्यु, सच्ची विशुद्धि, सम्यक दर्शन अभव्य को मिल ही नहीं सकता। और योग्य समय में सुपात्र दान भी अभव्य जीव, योग्य समय, ध्यान रखना समय क्या बोल रहा है? बाप जी मेरे हाथों में खाना सब देरी से खाते हैं, हमारे साथ थोड़ा बता के आएंगे तो क्या होगा, हमारे थोड़ा जल्दी रेडी कर लेंगे, ये तो सब इधर उधर टाइम बे टाइम होते। तो आपको मिलेगा काले सुपक्त दाना, हाँ? काले सुपक्त दाना नहीं मिल पाएगा। अब भव्य हो ये नहीं माना, लेकिन भव्यता की निशानी भी जो हमारे पास होनी चाहिए वो है, वो भी तो क्लियर कर लो, वो भी तो क्लियर हो जाए। तो वास्तव में प्रति पल हम तैयार रहे, किसके लिए? इसके लिए, हाँ? मृत्यु हम मृत्यु को बुला नहीं रहे कि अब भगवान ले जा, अब भगवान उठा ले, मैं परेशान हो गया, बहुत चिंता मुझे सता ली, अब मुझे संसार
संसार में नहीं रहना है, ऐसी कोई मृत्यु का आह्वान नहीं करना है। वो तो क्या है, दोष है, वो अनाचार है, वो इच्छा करना भी हमारी आत्मा के लिए पाप है, अहितकारी है। लेकिन अब मृत्यु कभी भी आए, मुझे कोई डर नहीं है, भय नहीं है, उसको बोलते हैं सकाम मरण। ध्यान रखना, आत्महत्या की बात नहीं है, अनशन की बात, दोनों में डिफरेंस है। समाधि मृत्यु अलग चीज है, मृत्यु के समय समाधि बने रहे, आत्मा में रमणता बन जाए, पर भाव से हम दूर हो जाए, स्वभाव में आ जाए, तो इसको जीना पड़ेगा, तो आखिरी में स्वभाव आएगा। पूरी जिंदगी पर भाव में बिताओ और आखिरी में क्या चाहो, आखिरी में क्या चाहो, स्वभाव आ जाए, आएगा। पूरी जिंदगी पर भाव में, तो आखिरी में स्वभाव नहीं आएगा, तो पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही। ये हमारे साथ ऐसा किस्सा ना हो जाए, हमको पानी में पानी खोजना ना पड़े, हमको पानी मिला है, अपनी प्यास बुझानी है, आत्मस्मृति में रहना है, आत्मा आचरण करना है, अपने आचरण को सुधारना है, शुद्ध आचरण में आना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। परमात्मा की ध्वजा परसों 15 अगस्त को है, उसके संबंध में 3 दिवसीय महोत्सव है। उस महोत्सव के अंतर्गत आज का जो कार्यक्रम है वो अभी प्रवचन के तुरंत बाद संपन्न होना है, इसलिए आज का प्रवचन थोड़ा कम रखा है।